यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, यूक्रेन के पड़ोसी देश भेजे जाएंगे मंत्री। छात्रों की घर वापसी के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि कल छात्रों से बातचीत हुई थी। जो छात्रा जयपुर लौटे थे, राजस्थान लौटे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह बॉर्डर पर अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। 3000 के करीब ऐसे भारतीय हैं जो वहां पर अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी फ्लाइट जो है वो भारत के लिए उड़ान भरेगी, कब वो घर वापसी कर पाएंगे। ऐसे में ये सब देखते हुए, क्योंकि लगातार एम्बेसी से बनी हुई है वार्ता, कांटेक्ट हो रहा है, संपर्क लगातार बना हुआ है भारत का, तो ऐसे में ये सब पता है कि कितने भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। अगर उनको निकाला जा सकता है तो क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको निकाला जाना चाहिए, इसको लेकर एक बार फिर से अब पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि यूक्रेन के पड़ोसी देश भेजे जाएंगे मंत्री। छात्रों की घर वापसी के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। और हमारे साथ अदिति दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, तो अब क्योंकि हाई लेवल बैठक तो ये चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रियों को भेजा जाएगा पड़ोसी देश और वहां से छात्रों को निकालने की जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि कल भी बैठक हुई, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार से आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें ताजा हालातों पर तो चर्चा की ही, लेकिन जो हेड काउंट है वो भारतीय जो आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने की घर वापसी हुई है, और अगर घर वापसी हुई है तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो अगर मुंबई उतरते हैं या दिल्ली उतरते हैं तो उनको अपने घर तक कैसे पहुंचाया जाए। और उनके मनोबल बढ़ाने के लिए कभी पीयूष गोयल तो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कभी तमाम अलग अलग मंत्रियों को भेजा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उस जगह फंसे हुए हैं यूक्रेन में जहां से आना जाना, बाहर निकलना तक मुश्किल है, और खास तौर पे जो कीव में लोग फंसे हुए हैं। तो अब कल की जो बैठक हुई थी उसमें ये चर्चा की गई है कि केवल एक ही रास्ता निकलता है कि हम उन लोगों को पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देश के पास भेजे जाएं। और देखिए, सबसे गर्व की बात हम देश के लोगों के लिए यही है कि भारत का झंडा, भारत की नेशनैलिटी देखने के बाद वहां पे कोई भी जो हम दूसरे राज्यों से पार होते हुए जो हमारे भारतीय जा रहे हैं उनका वीजा तक भी चेक नहीं किया जा रहा। लेकिन सवाल उठता है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे भारत से संपर्क नहीं हो रहा है और उनकी फैमिलीज लगातार चाहे ट्विटर के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से पीएमओ या अलग अलग एक्सटर्नल मिनिस्ट्री वहां पर अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे लोग फंसे हैं लेकिन हम संपर्क नहीं कर पा रहे। तो चुनौती सबसे बड़ी ये है कि एक एक व्यक्ति को बाहर लेकर आना है। उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर बैठक बुलाई है और अब अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप आसपास के पड़ोसी देश में जाएं, वहां पे कैसे करके भी एक एक व्यक्ति को बाहर निकालें अलग तरीके से। और देखिए, असल बात मुद्दा ये है कि जब देश से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए लोग वहां पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पे वहां पे जो भारतीय हैं उनको तो हौसला पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन आज ऐसी घड़ी में जहां पर अमेरिका, चाइना तक उनके लिए चुनौती बन गई है अपने लोगों को बाहर निकालना, वहाँ भारत अगर अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए हर पुरजोर कोशिश कर रहा है, और शायद हम बिल्कुल अदिति, और आपको अपडेट भी बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जो जाएंगे। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मंत्री जो है वो यूक्रेन के पड़ोसी देश भेजे जाएंगे, तो 4 बड़े मंत्री रेस्क्यू के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे, इसके अलावा जनरल वीके सिंह, हरदीप पुरी, किरण रिजिजू जाएंगे। तो 4 मंत्री जो है वो पहुंचेंगे। आदिति, 4 मंत्री तो ये फाइनल हैं जो लोग पहुंचेंगे, पड़ोसी देश जाएंगे और वहां से, जैसा कि आप कह भी रही हैं कि जब कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो एक जिम्मेदारी बन जाती है और एक हौसला भी, जो छात्र वहां पर फंसे हैं या जो भारतीय फंसे हैं उनके लिए एक हौसला, एक उम्मीद जगती है। बिल्कुल, देखिए, अगर हमने जो 4 नाम आपने बताए हैं ये वो तरीका समझते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है। पहला, किरण रिजिजू का अपना एक एक्सपीरियंस है। वीके जनरल रावत को हम अच्छे से जानते हैं कि जनरल वीके सिंह को कि हम
कि पहले भी वो काम कर चुके हैं, क्या स्ट्रैटेजी और पॉलिसी समझते हैं, वो डिप्लोमेसी समझते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हाल ही में जो वीडियो बाहर आया है, जब प्लेन के अंदर जाके उन्होंने बच्चों से बात करी, उनका हौसला अफजाई करी, तो ये तमाम लोग हैं जो पहुंचेंगे, पड़ोसी देश पहुंचेंगे और वहां से ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को वापस सुरक्षित सुनिश्चित देकर आएंगे। देखिए, जब दो देश इस तरह से जूझ रहे होते हैं तो जाहिर तौर पे हम अक्सर यही कहते हैं कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आप पास के पड़ोसी देश और बल्कि पूरी दुनिया में एक भय का माहौल होता है। एक सवाल खड़ा होता है अपने आप में कि कल को ये यहाँ हुआ। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि ये वॉर कब तक चलेगी। तीसरा सवाल खड़ा होता है कि हम और खास तौर पे भारत जो आज जहां पर जिस पटल पे खड़ा है इस इंटरनेशनल पूरे उस फोरम में, वहां पर एक अपने आप में भारत का अपने आप नाम है। और यहाँ तक कि यूक्रेन ने शुरुआत में ये कहा था कि अगर कोई रूस से बात कर सकता है तो वो केवल भारत है, और देश के प्रधानमंत्री ने उससे बात भी करी। अब देखिए, ये लड़ाई जैसे हालांकि इसको वॉर या पॉलिटिकल लैंग्वेज में वो लड़ाई नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का पीछे हो जाना, तमाम चीजें, और रशिया की जो मांग है, रशिया की जो एक्सपेक्टेशन थी, और किस तरीके से रूस और देखिए पूरी लड़ाई में तो समझ आ रहा है बेलारूस मीटिंग होनी थी। यूक्रेन नहीं चाहता था कि बेलारूस में हो, उसका झुकाव रूस की तरफ है, लेकिन फिर भी बेलारूस में हो रही है। तमाम बात यहाँ चल रही है, तो ये तो समझ आ रहा है कि जो लड़ाई है ये किसके तरफ से भारी है। तो इस तमाम चीजों में आगे क्या कुछ होता है डिप्लोमेसी लेवल पे, बिल्कुल। और क्योंकि अब बैठक भी होनी है, अब ये बातचीत अगर बेलारूस में होती है क्या कुछ रहती है ये देखना होगा, क्या बात बनती है ये देखना होगा, और विश्व तो यही चाहता है और पूरे विश्व की नजर इसी पे है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जानकारी के लिए।